नमस्कार, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए आपके सामने, जिस टॉपिक का नाम है सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 4 है आपका। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लासें कर रहे हैं वो प्रॉपर अपना नोट्स जरूर बनाएं और याद रखें, ये सेफ्टी का चैप्टर नंबर 4 है, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सा है ये? सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग किसे कहते हैं? सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों दी जाती है, या किसी इंडस्ट्री में इसका क्या महत्व होता है? ये जब कोई व्यक्ति नया कंपनी में आता है उस व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में हम ये जानेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इसको किसके द्वारा कंपनी में दिया जाता है, ये ट्रेनिंग कौन देता है कंपनी में, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कंपनी के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यह है सेफ्टी का चैप्टर नंबर 4, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण। हो सकता है थोड़ा सा लाइट पड़ रही हो तो वहां पे नजर नहीं आ रहा होगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको। यहां लिखा हुआ है सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण। इसको कहते हैं प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण। जब कोई व्यक्ति कंपनी में नया आता है काम करने के लिए, जब कोई मजदूर कंपनी में पहली बार काम करने के लिए जाता है, या कोई व्यक्ति जब पहली बार किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तब सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहते हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण। किसी भी कंपनी का प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण होता है ये। आपको सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो यही ट्रेनिंग दी जाएगी, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, या इंडक्शन ट्रेनिंग किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है और किसे कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग किसे कहते हैं? तो मेरे लाल ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है, यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए लोगों के लिए या नए वर्कर, जो बेचारे मजदूर भाई काम करने के लिए जाते हैं, या कंपनी में नए मजदूर काम करने के लिए आते हैं, तो वो नए लोग या मजदूरों के लिए दी जाती है। कहने का मतलब यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए लोगों के लिए या नए वर्कर्स के लिए, या कंपनी में जो स्टाफ नया आता है पहली बार काम करने के लिए। जब कोई व्यक्ति पहली बार कंपनी में काम करने के लिए जाता है किसी नई कंपनी में, तो जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहते हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ध्यान रखना, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में काम करने वाले नए वर्कर्स तथा एम्प्लाई या लोगों के लिए दी जाती है, जिसे लोगों को कंपनी के वर्क तथा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए लोगों के लिए दी जाती है, जिसमें लोगों को कंपनी के वर्क तथा रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। क्या होता है? बताया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग देते समय निम्नलिखित पॉइंट के बारे में भी हमें वर्कर्स को बताना होता है। याद रखिए, इंडक्शन ट्रेनिंग कंपनी में कौन देता है? तो इंडक्शन ट्रेनिंग कंपनी में कौन देता है? तो ध्यान रखना, गेट खोल देना है। इंडक्शन ट्रेनिंग कौन देता है? तो ध्यान रखो, इंडक्शन ट्रेनिंग कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर ही कंडक्ट कर सकता है। कहने का मतलब, जब आप कंपनी में, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आप सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपने सेफ्टी का कोर्स किया है तब क्या होगा, सेफ्टी का जब आप कोर्स करते तो आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कई बार वर्कर्स को देनी होती है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर्स को आपको क्या बताना होगा? तो इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर्स को आपको बताना होता है कि
बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में अपने लिखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे मिटाना भी पड़ जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं इंडक्शन ट्रेनिंग दोबारा से किसे कहते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, एक बार फिर समझा दे रहा हूं। इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए एम्प्लाई का मतलब कर्मचारी या नए लोगों को दी जाती है, जो कंपनी में पहली बार काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग को सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। किसके द्वारा? इस ट्रेनिंग को आपको सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा ही दिया जाता है। इसको या तो सेफ्टी ऑफिसर दे सकता है या सेफ्टी मैनेजर ही कंडक्ट कर सकता है, और वह व्यक्ति कंडक्ट कर सकता है जिस व्यक्ति को सेफ्टी की कम से कम 2 से 3 साल की नॉलेज हो, तथा उस व्यक्ति के लिए पूरी कंपनी के वर्क के बारे में, कंपनी में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सी उसकी कंपनी काम करती है, कौन कौन से खतरे, कौन से वर्क के दौरान होंगे साइड पर, उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी का एसओपी कंपनी का पढ़ लिया हो आपने सेफ्टी की एचएससी पॉलिसी पढ़ रखी हो, तभी आप वर्कर को अच्छे से समझा पाएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए लोगों के लिए दी जाती है, जिसमें लोगों को कंपनी के वर्क तथा रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना होता है। मतलब रूल्स का मतलब होता है नियम, और रेगुलेशन का मतलब होता है कानून। नियम और कानून के बारे में बताना होता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स जो होते हैं डिस्कस करने होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले इसके नीचे के पॉइंट्स कि इंडक्शन ट्रेनिंग, याद रखना, इंडक्शन ट्रेनिंग करने से पहले आपको जितने भी कंपनी में नए लोग आज ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं, उन सभी का लेना होता है बेटा आइडेंटिटी कार्ड। क्या लेना होता है? आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड इसे कहते हैं। आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें इन तीनों चीजों में से आप कुछ भी व्यक्ति का आईडी के तौर पे ले सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की एज लिखी होगी। याद रखना, इंडक्शन ट्रेनिंग उसी व्यक्ति की करनी होती है जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, 18 साल से अधिक हो, और 58 साल से कम। व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए तथा 58 साल से कम होनी चाहिए, उसी व्यक्ति की इंडक्शन ट्रेनिंग की जाती है। इंडक्शन ट्रेनिंग करने से पहले व्यक्ति का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाता है, जिससे कि ये पता लगता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है या नहीं है। स्वस्थ मतलब हेल्दी है या नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है पहले से ही, ताकि अगर देखिए कंपनी में व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी काम कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति घर से पैसा कमाने के लिए निकलता है, अगर साइड पर कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है तो फिर वहां पे आप कैसे काम कर पाओगे? तो वही सारी चीजें आइडेंटिफाई करती है कंपनी पहले से ही, कि आपकी उम्र कितनी है, भाई आप कंपनी में कहीं आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपको काम की नॉलेज है या नहीं है, आप कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान पूछना होता है वर्कर्स से। तो ध्यान रखना, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? यह एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले नए लोगों के लिए, नए वर्कर्स के लिए दी जाती है। क्लियर? दैट्स इट। क्लियर? समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग देते समय निम्नलिखित पॉइंट के बारे में भी वर्कर्स को बताना जरूरी होता है। यह सभी पॉइंट्स आपको बताने ही बताने हैं वर्कर्स के लिए। जैसे क्या क्या? आप इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप ये सारे बातें आप उन लोगों के लिए बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप बताएंगे अपने बारे में, जैसे मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं इस कंपनी में सेफ्टी की पोस्ट पर कार्यरत हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पर हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में आप जिस भी पोस्ट पर हो, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी स्टीवर्ड, जिस भी पोस्ट पे आप होंगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन का मतलब कंपनी के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। जैसे कि मैं बता दूं, मेरी कंपनी का नाम ABCD है। इसके बाद में आप वहां बता सकते हो कि मेरी कंपनी का नाम ABCD है। मेरी कंपनी के अलावा यहाँ क्लाइंट की कंपनी है जिसका नाम XYZ है। जो आपकी कंपनी होगी वो आप उसको नाम बता देंगे वर्कर्स के लिए कि हमारी कंपनी का नाम यह है, हमारी क्लाइंट कंपनी का नाम यह है। और साइड पे जो भी लोग आते हैं उन लोगों के बारे में, जैसे साइट सुपरवाइजर सर, सेफ्टी इंचार्ज सर,
साइट इंचार्ज सर, प्रोजेक्ट मैनेजर सर, क्लाइंट की कंपनी के तथा अपनी कंपनी के सभी लोगों के बारे में आप वर्कर्स को जरूर बताएं कि ये लोग हैं, ये लोग साइड पे आएंगे, इनकी ये डेजिग्नेशन है, ताकि उन्हें भी पता रहे कि कौन से सर कौन सी कंपनी के साइड पे आए हुए हैं। उन लोगों को आप इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान फोटो दिखा दें तथा उनकी डेजिग्नेशन बता दें कि ये सर सुपरवाइजर हैं, ये सेफ्टी मैनेजर हैं, ये सेफ्टी इंचार्ज हैं, ये सेफ्टी स्टीवर्ड हैं, ये साइट सुपरवाइजर हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये साइट इंचार्ज हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आप क्या बताएंगे, कंपनी एड्रेस। कंपनी एड्रेस का मतलब वर्कर्स बेचारे जिस कंपनी में, आपकी कंपनी में काम करने के लिए आए हैं, वह कंपनी किस राज्य में है, किस तहसील में है, किस डिस्ट्रिक्ट में लगती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा जैसे यहाँ पे बता दूंगा आपको एड्रेस, तो जैसे कि तहसील नवाबगंज, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही जब बाहर कोई वर्कर काम करने के लिए जाता है आपकी कंपनी में, तो जहां भी आप काम कर रहे होंगे वहां का आपको एड्रेस वर्कर्स को बता देना है, ताकि वह अपने साथी को, अगर किसी को बुलाना चाहते हैं तो वह अपने किसी साथी को भी बुला सकते हैं। साथ ही साथ वह अपने घर पे भी इंफॉर्मेशन दे दें कि मैं इस राज्य में, इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहा हूं। इसके बाद में आगे ध्यान देंगे पीपीज। पीपीज के बारे में बेटा मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में, इसके बाद हम उन्हें पीपीज के बारे में बताएंगे। आपको ये वाली जो जानकारी है ना, ऊपर वाली, ये आपके अपने पर्सनल के लिए है कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग किसे दी जाती है और कौन देता है। ये आप लोगों के लिए है जो सेफ्टी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पर्सनल जानकारी है। बट अगर आप लोगों को नहीं पता कि इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है या कौन कौन से पॉइंट हमें बताने चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैंने यहां से लिखा दिए। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हो। यहां से आप बताएंगे तो ये आपका बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग मानी जाएगी और एक आप बहुत अच्छे ट्रेनर माने जाएंगे। बेटा याद रखना, ये आपके 3 पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले कभी भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो तो ध्यान रखना, सबसे पहले करना होता है नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। वर्कर्स से जरूर पूछना होता है कि आप सभी लोग कैसे हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि इंडक्शन ट्रेनिंग लेने से पहले आईडी कार्ड जरूर जमा कर लेना बेटा वर्कर्स का, और साथ ही साथ मेडिकल चेकअप करवा लेना। इसके बाद ही इंडक्शन ट्रेनिंग उनकी कंडक्ट करना, ये चीज विशेष ध्यान रखना। ये 3 पॉइंट आप ऊपर वाले डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है पीपीज। पीपीज के बारे में भी बेटा बताना होगा। पीपीज के बारे में जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसे कहते हैं, आप ऑलरेडी साइड पे जब काम करते हैं तो आपको सभी जानकारी होती है। ये बाकी मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि पीपीज किसे कहते हैं, तो आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आप सीख जाएंगे पीपीज किसे कहते हैं और उसका यूज कहां पे करना है, कौन से पीपीज का यूज हमें कहां करना चाहिए, वो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं पीछे आपको। इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर एंड सेफ्टी के बारे में आपको क्या बताना है, जैसे कि फायर आग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाया कैसे आता है और फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि किसी को अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना। आग क्या होती है, आग कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाया कितने फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझा सकते हैं, और एक बात जरूर बताएं कि आग को बुझाने के कितने तरीके होते हैं। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं कल, जिसमें हम मिलेंगे कल या परसों, जब भी रहेगा तो हम मिलेंगे ये फायर के बारे में। अगली जो वीडियो जो अब आएंगी तो कल के बाद या परसों के बाद, वो फायर की रिलेटेड जितनी वीडियो आएंगी वो फायर से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि सेफ्टी हमारा चैप्टर नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब है वो वर्कर जो हैं वो कौन से काम के लिए आए हैं, उनसे पूछना है कि आप लोग कौन से काम के लिए आए हो। ट्रेनिंग करने के दौरान वर्कर से पूछना होता है आप कौन से काम के लिए हमारी कंपनी में आए हैं, कौन सा काम, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, एक्सकावेशन, हाइट वर्क, लिफ्टिंग वर्क, कौन सा काम करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि यहां मैंने बहुत सारे वर्क दिखाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, एक्सकावेशन वर्क, हाइट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, कन्फाइंड स्पेस वर्क, स्कैफोल्डिंग वर्क, हॉट वर्क, लिफ्टिंग वर्क। जैसे कि आपको बता दूं, कोई बिल्डिंग जब बनती है, कोई जब बिल्डिंग बनाई जाती है बड़ी, लगभग 20 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क।
वह वर्क जब जमीन को खोदा जाता है जेसीबी की सहायता से या चैन वाली मशीन जो होती है उसको कहते हैं एक्सकावेटर मशीन, उसकी सहायता से, तो उसको कहते हैं एक्सकावेशन वर्क। हाइट वर्क, जब ऊंचाई पर कोई काम चलता है तो उसको कहते हैं हाइट वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, जब बिजली का कोई काम चलता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। जब कोई काम किसी टनल में, टनल मतलब किसी गुफा में, किसी पाइपलाइन में, किसी बड़े से टैंक में अगर कोई काम चलता है, गटर में, सीवेज पाइपलाइन में अगर कोई काम चलता है जहां व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, अंधेरा होता है, तो उसको कहते हैं कन्फाइंड स्पेस वर्क। अब स्कैफोल्डिंग वर्क, जब मचान का कार्य, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में पाड़, जो घर बनते हैं तो मिस्त्री एक पाड़ बांधता है, कंपनी में पाड़ नहीं बांधी जाती है टेम्परेरी, वहां प्रॉपर रूप से आपको लोहे के स्कैफोल्डिंग के पाइप या स्टील के स्कैफोल्डिंग पाइप के द्वारा एक मचान बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसपे खड़े होकर के वर्कर्स अपना काम करते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं। इसके बाद बात करिए हॉट वर्क, जैसे कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ये जो वर्क होते हैं वो हॉट वर्क में आते हैं। इसका लिफ्टिंग वर्क क्या होता है, जब किसी मटेरियल को, किसी भी भारी चीज को किसी क्रेन की सहायता से आदि चीजों से जब नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं लिफ्टिंग वर्क। ये मैंने कुछ वर्क यहाँ पे लिख रखे हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, मैंने कुछ वर्क हैं जो मेन लिख रखे हैं। अब इनके बारे में एसओपी समझानी है वर्कर्स को। एसओपी का मतलब है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सेफ्टी के रूल होंगे, क्या हजार्ड होंगे, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। इसी प्रकार से सभी वर्क के बारे में क्या क्या हजार्ड होंगे, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। अब इतने वर्क लिखे हुए हैं, इनमें से जिस भी वर्क को करने के लिए वर्कर्स वहां पे आए हुए होंगे इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान, उस टॉपिक के बारे में ही ओनली डिस्कस करना है, बाकी और सभी टॉपिक छोड़ देने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एसओपी का मतलब होता है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, काम करने का सही तरीका लोगों को बताना है कि एक्सकावेशन वर्क करते समय कौन से खतरे होंगे, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना है। ये मैं सभी वर्क आपको आगे चल के धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट अगर बात करिए साइट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बेटा साइट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपका अपना नंबर पड़ा रहेगा, मेरा, आप सेफ्टी वाले हैं तो आपका नंबर पड़ा रहेगा, आपके सेफ्टी मैनेजर का नंबर पड़ा रहेगा, साइट सुपरवाइजर का नंबर पड़ा रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर पड़ा रहेगा, उसमें ड्राइवर का नंबर पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल का 108, 102, फायर ब्रिगेड का 101, पुलिस का 112 नंबर। ये सारे नंबर कॉन्टैक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अगर साइट पर किसी व्यक्ति को कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, या साइट पर कोई आग लग जाती है, या साइट पर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या साइट पर किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, या किसी व्यक्ति के साथ साइट पर एक्सीडेंट, इंसिडेंट, कोई घटना हो जाती है, तब आपको याद रखना है उस समय पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर ही कॉल करना चाहिए। वर्कर्स को बता देना है कि सबसे पहले आप जब साइट पे कोई इमरजेंसी होती है तब आप अपने साइट सुपरवाइजर सर को इंफॉर्मेशन देंगे। अगर साइट सुपरवाइजर सर फोन नहीं उठाते हैं तो आप सेफ्टी सुपरवाइजर का किसी का फोन लगाएंगे या सेफ्टी स्टीवार्ड को कॉल कर सकते हैं। अगर वो भी फोन नहीं उठाते तो सेफ्टी के हमारे सेफ्टी मैनेजर सर हैं उनको कॉल करें, नहीं तो साइट इंचार्ज सर को कॉल कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी का नंबर नहीं लगता है तो एज पर कंडीशन के हिसाब से, अगर वहां पे आग लगी है तो 101 का प्रयोग करना है, अगर हॉस्पिटल में जाना है तो डॉक्टर का नंबर हो तो उसका लगा लेना है, गाड़ी के ड्राइवर को तुरंत कॉल करनी है या एम्बुलेंस को तुरंत आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करिए हाउसकीपिंग और वेस्टेज मटेरियल, एक ही बात है दोनों की। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई, वेस्टेज का मतलब होता है खराब, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ मटेरियल, खराब या कबाड़ मटेरियल। कंपनी में साफ सफाई रखना हाउसकीपिंग कहलाता है। जैसे कि प्रत्येक मशीन के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रत्येक टूल्स को रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, अगर कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे तो पीपीज को रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको खड़ा करने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, कंपनी में और छोटे छोटे टूल्स होते हैं उनको रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं काम किया वहीं फेंक दिए, वहीं चीज पड़ी हुई है तो क्या है, वो बैड हाउसकीपिंग है। कोई व्यक्ति जाएगा निकल के गिर सकता है। आने जाने वाले रास्तों में कभी भी केबल वगैरह इलेक्ट्रिकल केबल फैला के काम नहीं करना चाहिए। रास्ते हमेशा, आने जाने वाले रास्ते जो कंपनी में होते हैं काम करने वाले, भाई हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वरना कोई ठोकर लग के वहां पे गिर सकता है। तो इस प्रकार से उसको कहते हैं हाउसकीपिंग, साफ सफाई रखना कहलाता है हाउसकीपिंग बेटा। इसके वेस्टेज का मतलब क्या होता है, वेस्टेज का मतलब होता है खराब, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ का मटेरियल। कंपनी में जो खराब, जो बिना काम का मटेरियल हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई धातु के टुकड़े काट काट के छोटे छोटे डाल दिए तो वो तो बिना काम के हो जाते हैं,
तो कंपनी में एक स्क्रैप यार्ड बना दिया जाता है। स्क्रैप यार्ड में जाकर के वर्कर को बताना है, कभी भी आपकी साइड पे अगर स्क्रैप मटेरियल खराब या कबाड़ का मटेरियल पड़ा हुआ इधर उधर आपको दिखाई देता है, तो वह मटेरियल को उठा करके आपको कहां डाल देना है, वह मटेरियल को आपको स्क्रैप यार्ड में ले जा करके डाल देना है, ठीक है ना। उसको कहते हैं वेस्टेज मटेरियल। इसका ड्रग्स एंड ड्राइव पॉलिसी एंड स्मोकिंग, भाई सीधा सीधा मतलब है कि धूम्रपान या नशा पत्ती करना हमारी कंपनी में बिल्कुल निषेध है। कहने का मतलब वर्कर को समझाना है वहां पे इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। दारू पीने से साइड पर कोई भी दुर्घटना, दारू पीकर अगर आप आते हैं काम करने के लिए तो साइड पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आपको काम करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा और आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये आपको बता देना है कि साइड पर किसी प्रकार का कोई नशा पत्ती, कोई मादक पदार्थ आपको लेकर के नहीं आना है। इसके बाद आपको बता दूं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है बेटा, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार मेरे लाल कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार क्या होता है बेटा, प्राथमिक उपचार वह होता है जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है साइड पे, जैसे कोई व्यक्ति छिल जाए, कोई व्यक्ति कट जाए, किसी व्यक्ति को मुंह चोट लग जाए, किसी व्यक्ति को अचानक से चक्कर आ जाए, तो ऐसे समय पे आप क्या फर्स्ट एड देंगे। उस फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे कुछ पट्टियां होती हैं, कुछ ट्यूब होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जल जाए तो उसके लिए ट्यूब है, कोई किसी व्यक्ति घाव हो जाए तो उस पर लगाने के लिए ट्यूब है, किसी व्यक्ति के दर्द हो रहा है तो उस पर लगाने के लिए ट्यूब है, कैंची है, डेटॉल है, साबुन है डेटॉल का, दस्ताने रखे होते हैं। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट एड बॉक्स में मिलेंगी। अगर ये आपको चैप्टर में आगे चल के पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट एड क्या होता है। फिलहाल आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति कट जाता है, छिल जाता है तो एक बॉक्स होता है फर्स्ट एड बॉक्स, इतना बड़ी एक पेटी का एक बॉक्स होता है, पेटी ऐसा, उस पर लिखा भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स। अगर आप वर्कर को बताना है कि अगर आपको साइड पर कोई किसी प्रकार के कट लग जाए हाथ में, या आप कट जाओ, छिल जाओ, घाव हो जाए, किसी व्यक्ति के मुंह चोट लग जाए, तो आप मेरे पास आना, मैं आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दूंगा। तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड। क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, ठीक है ना। क्लियर समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब कि ये प्राथमिक उपचार पेटिका होती है, उसमें आकर के आप मेरे पास प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, मैं आपको प्राथमिक उपचार दे दूंगा। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को बताना है कि हमारी कंपनी आपके लिए पीने के लिए शुद्ध पानी प्रोवाइड करती है। जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आप जाएंगे, यहां से आगे 50 मीटर, तो वहां पे लिखा हुआ है पीने के लिए शुद्ध पानी, तो आपको हमेशा काम करने के टाइम पे वही शुद्ध पानी का प्रयोग करना है, बाकी कोई इधर उधर का पानी नहीं पीना है, जिससे कि आप बीमार ना पड़ो। असेंबली पॉइंट का मतलब होता है सबसे सुरक्षित स्थान। वर्कर्स को बताना है ट्रेनिंग देते समय कि हमारी कंपनी में सबसे एक सुरक्षित स्थान है जिसको हम कहते हैं असेंबली पॉइंट। क्या कहते हैं, असेंबली पॉइंट। वर्कर्स को यह समझाना है कि हम कंपनी में हमारी एक सबसे सुरक्षित जगह है जिसको हमने नाम दिया है असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट हमारा कहां पर है, यहां से 10 मीटर आगे जाकर के, ये आगे से आप सामने देख रहे हैं एरिया हमारा काय का है, असेंबली पॉइंट है। आप अपनी वहां अपनी कंपनी के अनुसार समझा सकते हो, आपका जितना भी दूर हो वैसे आप बता दीजिए कि मेरी कंपनी में इतनी दूर आप जाएंगे, सामने की तरफ ये असेंबली पॉइंट है। अगर कंपनी में कोई इमरजेंसी होती है, कोई आग लगती है, कोई घटना घटती है, तो आपको ध्यान रखना है बिना भागा दौड़ी करे हुए धीरे धीरे अपने काम को छोड़ करके और आप असेंबली पॉइंट पर एकत्रित हो जाएं। और सुबह सुबह डेली आपकी एक टीबीटी ट्रेनिंग हुआ करेगी, तब भी आप सभी लोगों के लिए यहीं पर एकत्रित होना है, जिसे कहते हैं असेंबली पॉइंट। इस पे आपको सबको इकट्ठा होना है, यह कंपनी का सबसे सुरक्षित पॉइंट होता है। नेक्स्ट कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, और बेटा होता है सेफ्टी जनरल रूल्स। तो सेफ्टी जनरल रूल्स या सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि क्या बताना है वर्कर्स को, हमारी कंपनी के नियम और कानून क्या है। जैसे कि आपको घड़ी पहन करके नहीं आना है, कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आना, जैसे सोना चांदी वगैरह हमारी कंपनी में प्रतिबद्ध है। कोई ज्यादा पैसे लेकर के आना आपको हमारी कंपनी में प्रतिबद्ध है। हमारी कंपनी में जब आप काम करने के लिए आते हो तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी गाड़ी के द्वारा आते हो तो प्रॉपर हेलमेट लगा के आइए, 4 व्हीलर गाड़ी के द्वारा आते हो तो सीट बेल्ट लगा के आइए। इसी प्रकार से कंपनी बताना है कि आप जब हमारी कंपनी में काम करने के लिए आते हो तो प्रॉपर आई कार्ड लेकर के आना है। कंपनी में जब आप आते हो तो आपको कोई भी नशा पत्ती पदार्थ लेकर के नहीं आना है। कंपनी में आपको कार्य करते समय कभी भी फोन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी बातें, कंपनी में आने जाने वाले रास्तों का ही प्रयोग करना है। कंपनी में आपको किसी भी मशीनरी को छूना नहीं है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है उसकी मशीन को नहीं छूना है। आप जिस काम के लिए आए हो वही काम को ही आपको करना है, इसके अलावा कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेफ्टी के जनरल रूल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मैं आपको सिखा चुका हूं
यहाँ नोट करके मैंने लिखा था आपके लिए, वर्कर या लोग कंपनी में जिस वर्क के लिए आते हैं उसके बारे में जरूर समझाना चाहिए। ये वर्क करने के लिए कंपनी में लोग आते हैं तो इस वर्क के बारे में आप समझा देंगे, उसी को कहते हैं बेटा एसओपी। तो मैं प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग किसे कहते हैं लास्ट टाइम मैं आपको फिर बता देता हूं। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कंपनी में आने वाले न्यू वर्कर्स तथा एम्प्लॉय को दी जाती है मेरे लाल। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।